हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फोरफीचर ऑफ शेयर। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही। जो क्वेश्चन नंबर है वो है 118 जो कि डी के गर्ल की बुक का है। क्वेश्चन 3 पार्ट्स में आता है ये वाला, तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ तो हम साइड बाय साइड उसको हर पार्ट को सॉल्व करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट बोलता है विशेष लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of 10 each issued at a premium of 2 per share for non-payment of allotment money of 5 per share including premium। विशेष लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने फोरफिट करे हैं 1000 इक्विटी शेयर्स, जिसका शेयर कैपिटल है 10 ईच के हिसाब से इशू किए हैं, और वो किया है प्रीमियम के ऊपर, और प्रीमियम है 2 पर शेयर। और यहाँ पर जो पेमेंट नहीं हुई है वो किसकी नहीं हुई है, अलॉटमेंट मनी की, जो कि 5 पर शेयर के हिसाब से है, और इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 2, 3 इज शेयर कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा, प्रीमियम। आगे इन्होंने बात की है द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड ऑन दी शेयर्स। अभी फाइनल कॉल को मंगाया नहीं गया कंपनी द्वारा, कंपनी ने अभी कॉल्ड अप नहीं करी फाइनल कॉल को। तो अभी तक कितनी कॉल्ड अप हुई है, 8 है ना। यहाँ तो हम 8 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 10 में से जो 2 है वो तो बुलाया ही नहीं कंपनी ने, तो बचे 8 को लेकर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आगे इन्होंने बोला है कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर फुली पेड अप। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम 8 को लेके सॉल्व करेंगे, है ना, जो कि है फोरफीचर की एंट्री। लेकिन जब री इशू की बात आई तो इन्होंने कहा कि 800 शेयर्स हैं उनको री इशू किया 12 पर शेयर, जो कि फुली पेड है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि फुली पेड के हिसाब से सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर हम 8 को लेके सॉल्व नहीं करने वाले, 10 को लेके सॉल्व करेंगे जब री इशू की एंट्री आएगी। फॉर फीचर की एंट्री हम 8 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब री इशू की एंट्री आएगी तो हम 10 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो आपको एक एक वर्ड को रीड करना है। अगर क्वेश्चन ये नहीं मेंशन होता तब हम इसको भी हम 8 के हिसाब से सॉल्व करते, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10 के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। इन्होंने कहा 12 पर शेयर्स पे हमने री इशू करे हैं कंपनी ने, तो ये हो जाएगा 10 + 2, और 2 क्या हो जाएगा, प्रीमियम, प्रीमियम पर री इशू करा है। एंड द रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितने बचे, 200, 1000 में से 800 12 के हिसाब से री इशू कर दिए, बाकी रिमेनिंग 200 वर री इशूड एट 11 पर शेयर के हिसाब से, वो भी क्या है, फुली पेड अप को लेके हमने सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10 + 1, 1 इज द प्रीमियम जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री होने वाली है फोरफीचर की। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों ले लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं हुई है, और अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड है 2 प्रीमियम। तो जब अलॉटमेंट मनी की ही पेमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं पे करा, तो हम प्रीमियम वो वाले अमाउंट को भी तो फोरफिट कर लेगा ना कंपनी, उसको भी जब्त कर लेगा। तो इसलिए दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो कि पे नहीं हुई है, 2 शेयर फोरफिचर जो कि अमाउंट पे कर दिया है शेयर होल्डर द्वारा। अब यहाँ पर हम जो ले रहे हैं शेयर्स 1000, तो जो भी शेयर्स जितने भी लेते हैं तो आप उसको सर्कल में लिख लिया करो, जिसमें सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल हम 8 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तो कॉल्ड अप किया ही नहीं था, हम 8 कॉल्ड अप के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2 आ जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5। अब यहाँ पर इंक्लूडेड है प्रीमियम, याद रहे प्रीमियम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही आती है। एक बार हम उसको डेबिट करते हैं और दूसरी बात वो जो भी चीज़ें नहीं पे करी है, यहाँ पर अलॉटमेंट की बात की थी और अलॉटमेंट में ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा फुल अमाउंट लेंगे।
टू शेयर फॉरफीचर जो कि पे कर दिया है, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। तो 8 + 2 = 10, 10 - 5 = 5, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। अब सॉल्व कर दो, 1000 × 8 8000, 2 × 1000 2000, 5 × 1000 5000 एंड 5 × 1000 5000, ठीक है। अब बात करते हैं री इशू की। री इशू को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 800 शेयर्स की अलग से री इशू करी और 200 शेयर्स की अलग से री इशू करी। 800 को 12 पर शेयर के हिसाब से री इशू करा, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो शेयर्स री इशू करे वो प्रीमियम पर री इशू करे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 फुल अमाउंट, टू शेयर कैपिटल जो कि हमारा फुली पेड के हिसाब से ले रहे हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, और 800 शेयर्स करे थे तो मल्टीप्लाई कर दो, 800 × 12 9600, 10 × 800 8000, 2 × 800 1600। यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि जो 200 शेयर्स हैं उनको दोबारा से मतलब अलग तरीके से री इशू करा, जो कि 11 पर शेयर के हिसाब से री इशू करा। तो इसकी एंट्री भी सेम वैसे ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस सिक्योरिटीज प्रीमियम में यहाँ अमाउंट 1 का आ जाएगा और यहाँ पर 11। सॉल्व करोगे तो बस ये आ जाएगा। अब कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, कंपनी को जो मिला था वो कितने मिले थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 5000 जो कंपनी को मिल चुके थे। अब जब री इशू करा तो यहाँ पर कोई कंपनी को लॉस तो हुआ ही नहीं, कंपनी को तो फ़ायदा हो गया क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पर री इशू करे। तो जो अमाउंट शेयर फॉरफीचर में था वही सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। बाई चांस अगर यहाँ कंपनी क्या करती, लॉस पे इशू करती, यानी कि एक डिस्काउंटेड अमाउंट पे री इशू करती, तो कंपनी को जो लॉस होता वो हम यहाँ डेबिट में लिखते और फिर क्रेडिट वाले अमाउंट में से डेबिट वाला अमाउंट हम माइनस करते, फिर यहाँ पर आते। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है तो 5000 का 5000 ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट में बोलते हैं जी लिमिटेड forfeited 7000 equity shares of 100 each for the non payment of first call। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, जो कि 30 पर शेयर के हिसाब से री इशू करा था कंपनी ने, ठीक है। दी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर, और जो ये शेयर्स इशू किए गए थे वो प्रीमियम पर इशू किए गए थे। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 30 प्रीमियम पर इशू करे थे वो किस में इंक्लूडेड है, ऐसा तो नहीं बोला कि वो फर्स्ट कॉल में इंक्लूडेड है, नहीं बोला ना, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। क्योंकि जब भी प्रीमियम कंपनी अगर साइलेंट है प्रीमियम के बारे में कि वो किस पे इशू किया है, तब हम हमेशा मानेंगे कि वो अलॉटमेंट पे ही इशू हुई है, ठीक है ना। अगर कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला है कि हाँ जी फर्स्ट कॉल में इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, तो हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि वो प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है, तो हमें मानना है कि वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था और अलॉटमेंट की मनी यहाँ पर पे हो चुकी है, तो यहाँ पर हम प्रीमियम का कंसिडर करने वाले ही नहीं हैं फॉरफीचर की एंट्री में, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, वो हुई ही नहीं है। तो हम यहाँ पर किसके हिसाब से लेके चलने वाले हैं, अगेन 80 कॉल्ड अप के हिसाब से। 100 में से 20 जो कि बुलाया ही नहीं गया, कॉल्ड अप हुई ही नहीं है, तो वो 80 कॉल्ड अप के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। The forfeited shares were reissued at 80 per share which is fully paid up। अगेन यहाँ पर fully paid की बात करी है, तो यहाँ पर हम 100 लेके चलेंगे और यहाँ पर क्योंकि इन्होंने 80 पर शेयर के हिसाब से री इशू करी है, तो यहाँ पर हो गया डिस्काउंट 20 का डिस्काउंट पे कंपनी ने री इशू करी है, तो कंपनी को यहाँ पे 20 का लॉस हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट येट मेड या तो बुलाई ही नहीं है या लोगों ने पे ही नहीं करी है, जब ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है तो फॉरफीचर की एंट्री में उसको माइनस किया जाएगा। अगर री इशू में यहाँ पर फुली पेड लिख दिया तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा 100 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना।
एंट्री करते हैं इसकी, पहले फॉरफीचर की। शो कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है तो हम यहाँ नहीं लिखने वाले। टू शेयर फर्स्ट कॉल जो कि शेयर होल्डर नहीं पे कर पाया, टू शेयर फॉरफीचर जो कि पे कर दिया है। तो 80 लिया हमने यहाँ पर, 30 लिया फर्स्ट कॉल क्योंकि ये 30 ही था, और बैलेंसिंग फिगर आया 50, और वो 7000 शेयर्स थे तो मल्टीप्लाई कर दो 7000 इंटू 80, दिस 7000 इंटू 30 2,10,000, 50 इंटू 7000 इज 3,50,000। ठीक है, अब री इशू की एंट्री में इन्होंने बोला है कि जितने भी शेयर्स फॉरफिटेड थे उनको री इशू करा 80 के हिसाब से, तो यहाँ तो कंपनी को हो गया लॉस, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर ये है डिस्काउंटेड अमाउंट जहाँ पे आता है, और यही कंपनी को हुआ है लॉस। टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमने फुली पेड के हिसाब से लेना है 100, तो 80 20 100 सॉल्व कर दो 7000 इंटू 80, ये सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाला है, अब ध्यान से देखना। जो कंपनी को मिल गया था वो था 3,50,000 का, लेकिन जब री इशू करे ये शेयर्स को तो कंपनी ने डिस्काउंटेड अमाउंट पे री इशू करा, यहाँ कंपनी को हो गया लॉस जो कि 1,40,000 का था। तो जितना मिला था उसमें से जितना कंपनी को लॉस हुआ तो वो हम माइनस कर देंगे और हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब आती है थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या बोलता है, अनलिमिटेड forfeited Mr. M's share who has applied for 600 shares and was allotted 400 shares failed to pay allotment money of 4 per share including premium of 2। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि एम शेयर होल्डर की जिन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था लेकिन कंपनी ने उनको अलॉट करे 400 शेयर्स। तो ये कौन सा केस हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन कंपनी उनको प्रो रेटा बेसिस पे देने वाली है तो वो 400 शेयर्स ही अलॉट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो पे नहीं कर पाया है एम वो है अलॉटमेंट मनी जो कि 4 पर शेयर है और इसके अंदर 2 प्रीमियम इंक्लूडेड है। अब इसमें क्वेश्चन में बोल दिया ना तो हम इसको लिख लेते हैं सेपरेट करके 2 + 2, 2 इज़ द शेयर कैपिटल एंड 2 इज़ प्रीमियम ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 ओनली, जिसमें से उस एम पर्सन ने जो कि पे कर दिया है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे करी है, एप्लीकेशन मनी। 2 की एप्लीकेशन मनी पे कर दी, अलॉटमेंट उन्होंने पे नहीं करा, बाकी कॉल्स की यहाँ इस क्वेश्चन में बात की ही नहीं जा रही, तो हमें सिर्फ अलॉटमेंट तक ही क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ही ओपन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो हम ये वाला अकाउंट ओपन करके सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो जब हम बड़े क्वेश्चंस करते थे वर्किंग नोट्स में हम जिस तरीके से नोट्स बनाते थे वैसे ही यहाँ पर भी बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम ऑन एप्लीकेशन। देखो एम ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, जब उन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उन्होंने ज़्यादा पेमेंट कर दी थी कंपनी को, लेकिन कंपनी ने तो उन्हें 400 शेयर्स दिए थे। कंपनी को उस एम पर्सन को तो सिर्फ 400 के हिसाब से ही पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 600 के हिसाब से कंपनी को पहले ही पे कर दिया। तो देखते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा पहले ही कितना पे कर दिया था। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो जाएगा, 600 - 400 200, जो कि एप्लीकेशन मनी पे 400 पहले ही उन्होंने पे कर दिया था, एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि उनको ज़रूरत नहीं थी पे करने की। अब एक्चुअली में अमाउंट कितना ड्यू था, उनको देना कितना चाहिए था, वो था जितना कि कंपनी ने अलॉट करा है शेयर, विच इज़ 400 × 4 1600 है ना। लेकिन एक्सेस अमाउंट जो उन्होंने पहले ही पे कर दिया था वो कंपनी ने माइनस कर दिया कि ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं थी, 400 वो कंपनी ने माइनस कर दिया। अब उनको सिर्फ 1200 पे करना था, लेकिन उन्होंने 1200 तो पे नहीं करा क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी।
उनको 1200 पे करने चाहिए थे पर वो नहीं पे कर पाए। तो अब कंपनी क्या कर रही है कि वो अमाउंट को, उन शेयर्स को क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है। अब एंट्री जैसे होगी ध्यान से देखना। इसकी एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता तो हम कैसे सॉल्व करते, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो कि पे कर दिया है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ध्यान रहे यहाँ पर हम 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात चल रही है। कॉल्स पे तो अभी कंपनी आई ही नहीं है ना। एप्लीकेशन मनी 2 जो कि उन्होंने पे कर दी थी, अलॉटमेंट जो कि 4 था पर और जो कि प्रीमियम पर पे करा था तो 2+2 के हिसाब से उन्होंने पे नहीं करी थी। तो टोटल जो शेयर कैपिटल रहेगा वो 2+2 इज़ 4 हो जाएगा। 2 प्रीमियम, 2 कॉल्स इन एरियर, वो वाला अमाउंट आएगा यहाँ पर जो कि हमने वर्किंग नोट्स में सॉल्व कराया था 1200, वो सीधा का सीधा अमाउंट 1200 यहाँ लिख देना है। और शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 400। यहाँ पर हमें जो लेने हैं शेयर्स वो अलॉटेड लेने हैं, हमेशा याद रखना। तो 4 × 400 1600, 2 × 400 800, 1600 + 800 इज़ 2400, 2400 - 1200 इज़ 1200। तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री होगी क्योंकि रीइशू यहाँ पर किया ही नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 118। थैंक यू।